हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो आप लोग को क्लास 7 का मैथ लेकर आए हैं और आज का जो चैप्टर है वो लाभ हानि है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लाभ और हानि सीखने से पहले कुछ याद रखने वाले बात को हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख के रखे हैं कि याद रखने योग्य बातें। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें आएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सबसे पहले। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जो होता है, जब हम लोग कोई वस्तु को खरीदारी करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु को खरीदते हैं तो जितने रुपये में हम लोग खरीदते हैं उस मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस पेन को हम लोग खरीदें और इस पेन का मूल्य 5 रुपया था, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया, 5 रुपया। ठीक है, और दूसरा है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है यदि कोई अगर एक पेन खरीदा 5 रुपया में और उसको कोई 6 रुपये में बेच देता है तो वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब कि जो वस्तु को हम लोग खरीदें और उसको बेच दिए किसी भी रेट में तो वो होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आगे कि हानि होता क्या है। ठीक है, तो हानि यहाँ पे लिखे हैं कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब जितने में हम लोग खरीदे हैं, अधिक होता है। ठीक है, किससे, एवं विक्रय मूल्य कम होता है। ठीक है, कि क्रय मूल्य अधिक हो जाता है जब हम लोग कोई वस्तु को बेचते हैं तो क्रय मूल्य से कम में बेच देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 रुपया में खरीदें और बेच दिए हम लोग 4 रुपया में। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वो हानि होता है। ठीक है, अब दूसरा है कि लाभ, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यदि कोई वस्तु को खरीदारी करते हैं, मान लीजिए 5 रुपया में खरीदे हैं और उसको 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि विक्रय मूल्य जो होगा वो क्रय मूल्य से अधिक होगा। ठीक है, तब क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे आगे कि लाभ का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी हम लोग क्या देखें कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाभ यदि हो रहा है तो हम लोग विक्रय मूल्य जितना में बेचें और जितना में खरीदें उसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ निकल जाएगा। ठीक है, फिर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य में हम यदि लाभ को जोड़ देते हैं। ठीक है, जितना लाभ हुआ उतना को क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में माइनस कर देंगे हम लाभ को। ठीक है, जितना मान लीजिए जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना हम उसको माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य। नेक्स्ट है कि हानि। हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होता है कि क्रय मूल्य ही अधिक होता है विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, तब हानि होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला है कि विक्रय मूल्य पर प्लस कर देंगे हानि। ठीक है, जब हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे। ठीक है, और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अब दो और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, जिसे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि लाभ दिया रहे और क्रय मूल्य दिया रहे, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाभ पहले निकालते हैं उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हानि को देखेंगे। तो हानि भी उसी तरह है लाभ की तरह, हानि प्रतिशत भी उसी तरह है। पहले हानि निकालना है, अगर हानि दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हानि नहीं दिया रहेगा तो पहले हानि निकालना है, क्रय मूल्य रहेगा और विक्रय मूल्य रहेगा, तो पहले हानि हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत हानि के फॉर्मूला में बैठा के उसको प्रतिशत हानि निकाल लेंगे। ठीक है, अब है चौथा है, यहाँ पे आगे है लिखे हैं कुछ पॉइंट्स
कि 100 पर जितना लाभ या हानि होती है, ठीक है, उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं, ठीक है। और लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही किया जाता है। जैसे क्रय मूल्य जितना पर हम लोग खरीदारी करते हैं उतने ही पर उसका प्रतिशत भी हमेशा हानि और लाभ होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो एक एक करके सारा आप लोग लिख लीजिए इस तरह से स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन इससे कैसे बनता है सो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि लाभ तथा हानि ज्ञात करें, साथ ही प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है 250 रुपया है और विक्रय मूल्य 225 रुपया है। तो यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है कि क्रय मूल्य जो है, ठीक है, क्रय मूल्य जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है विक्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रय मूल्य बड़ा हो जा रहा है और विक्रय मूल्य छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि हानि होगा, ठीक है। तो हानि होगा, तो हानि का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखें अभी, हानि का निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग सीखें कि क्रय मूल्य में हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो क्रय मूल्य में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, बी मूल्य जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य हम लोग का कितना है 250 और माइनस कर देंगे हम लोग 225 को, ठीक है। यहाँ पे 225 को हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। अब देखिए 250 पे 225 घटेगा तो स्पष्ट है कि 25 बचेगा, ठीक है। तो ये जो होगा ये हानि आया, क्या आया, हानि। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि प्रतिशत लाभ अथवा हानि, तो यहाँ हानि हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हानि ज्ञात करेंगे, प्रतिशत हानि, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं प्रतिशत हानि बराबर, ठीक है, प्रतिशत हानि बराबर हम क्या फॉर्मूला यहाँ बताएं कि हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हानि कितना आया 25, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए और गुना के 100, उसके बाद क्रय मूल्य हम लोग का कितना है 250, तो 250 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कर दीजिए, तो ऐसे भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 25 और 25 कट गया एक बार में, ठीक है। तो यहाँ बच गया कितना 10, तो यहाँ पे 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा 10% हानि, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भी देखेंगे इसी से। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ या तो हानि हम लोग फॉर्मूला में भी अभी क्या देखें हम लोग कि सबसे पहले लाभ जरूरत पड़ेगा और क्रय मूल्य जरूरत पड़ेगा, और हानि निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि का जरूरत पड़ेगा और क्रय मूल्य का, ठीक है। यहाँ भी लिख दिए हैं कि हानि प्रतिशत हमेशा 100 पर किया जाता है, यानी जो ये है क्रय मूल्य पर किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई तथा 250 में बेच दी गई। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 200 रुपया, ठीक है। क्रय मूल्य 200 है और विक्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया हुआ है बी मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया हम लोग का 250। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है, मतलब 200 में खरीदें और अधिक में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लाभ हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो लाभ का फॉर्मूला अभी क्या हम लोग लिखें कि विक्रय मूल्य में हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 250 है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 200, ठीक है।
तो लाभ हम लोग का निकल के आएगा, यानी 250 में 200 घटेगा तो 50 बचेगा। ठीक है, तो इतना लाभ आ गया। ठीक है, अब हम लोग प्रतिशत लाभ आता है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं अभी, लाभ गुना 100 बटा करे मूल। ठीक है, करे मूल हो गया। तो यहाँ पे लाभ कितना हम लोग का है 50, तो यहाँ पे 50 लिखिए और गुना के 100। ठीक है, बटा करे मूल हम लोग का जो है वही लिखेंगे 200। ठीक है, तो 200 हो गया। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए और ये 2 बच गया, तो 2 से इसको 25 बार में काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25% जो होगा वो लाभ होगा। ठीक है, यानी कितना होगा 25% लाभ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न भी समझ गए। अब एक और प्रश्न है इसी टाइप का, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एक डिक्शनरी 425 रुपया में खरीद कर 400 में बेची गई। अब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि 425 में खरीदें और 400 में ही बेच दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हानि। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह निकाल लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो करे मूल हम लोग का कितना दिया हुआ है, करे मूल दिया है 425। ठीक है, 425 रुपया, और विक्रय मूल हम लोग का करे मूल से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे है 400 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि हानि हो रहा है, तो हम लोग पहले हानि निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हानि प्रतिशत में हानि का जरूरत पड़ता है, तो हानि बराबर निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा करे मूल। ठीक है, करे मूल माइनस कर देंगे हम लोग विक्रय मूल्य को। ठीक है, विक्रय मूल्य को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 425 माइनस 400। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया 425 में 400 घटाएंगे तो ये 25% यानी 25 आएगा हानि। ठीक है, 25 रुपया हानि हो गया। अब 25 रुपया हानि हो गया तो हम लोग प्रतिशत में निकालना है हानि प्रतिशत। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100। ठीक है, हानि गुना 100 बटा करे मूल। ठीक है, करे मूल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हानि जितना हम लोग का आया 25% यानी 25 रुपया आया, तो 25 लिख दीजिए और यहाँ पे 100 लिखिए, और करे मूल जो है वो लिखते हैं 425। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, 5 से काटिए, इसको भी 5 से काट सकते हैं, या इसको 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं। तो देखते हैं 5 से काट के इसको 25 काटेंगे और इसको 5 से काटेंगे तो कितना 25 40 और 25। ठीक है, अब फिर से काटिए इसको, तो ये यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 से कहीं 5 और 3 बचा, तो 17 25 85 कट जाता है 17 बार में। अब यहाँ पे कितना आ गया 100 बटा 17। ठीक है, तो ये आ गया 100 बटा 17। तो इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग इसको क्या कहते हैं भागा देके इसको प्रतिशत में भी यानी पूर्णांक में भी ला सकते हैं। तो 100 को भागा देंगे तो 70 यानी 17 को भागा दीजिए कहीं भी इधर, तो 100 को भागा देंगे हम यदि 17 से, तो 17 तिया 51 17 चौका 68 17 पच्चे 85 होता है, तो 17 पच्चे 85 होता है, तो 85 लिखिए यहाँ पे और घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, 15 बचा, दशमलव नहीं देना है तो इतना ही रहने दीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5.15 बटा 17। ठीक है, इतना प्रतिशत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी और दूसरा प्रश्न जो भी होगा उस प्रकार का प्रश्न आपको बता देंगे। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।